देखो, हम लोग स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चंस तो पूरे कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस। और मिसलेनियस का पहला सवाल देखो क्या कहता है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 8 ऑब्जर्वेशंस के मीन मीन 9 है और वेरिएंस 9.25 है। वेरिएंस कितना है? इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर, अगर 6 ऑब्जर्वेशन, सॉरी 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 6, 7, 10, 12, 12, 13, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। 8 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 9, वेरिएंस दे रखा है 9.5। उनमें से 6 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं और बाकी के 2 पूछे हैं। लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस, इन्हें मान लेते हैं x एंड y। ठीक है यहां तक? अब लिखो। देखो भाई, एक्स आई क्या दे रखा है? 6, 7, 10, 12, 12, 13। 6, 7, 10, 12, 12, 13, एक्स वाई। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमें मीन चाहिए। एक्स बार वो कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। ये होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। 9 हो गया। सिग्मा एक्स आई जोड़ लो इन सबको। 6, 7, 13, 12, 25, 25, 25, 50, 10, 60। 60 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल्स टू 9। 9 की उधर मल्टीप्लाई कर दो। 60 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 72। एक्स प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब यहाँ निकालो एक्स आई माइनस एक्स बार। वेरिएंस चाहिए ना, तो 6 में से 9 घटेगा, माइनस का 3, -2, 1, 3, 3, 4। एक्स माइनस 9, वाई माइनस 9। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ आ जाओ। एक्स आई माइनस एक्स बार का 9, 4, 1, 9, 9, 16। एक्स माइनस 9 का और वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन सबको प्लस कर लो। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 9, 4, 13, 13, 10, 23। 23 और 25 48। 48 प्लस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। 48 प्लस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन 8। और ये दे कितना रखा है हमें? 9 पॉइंट, लो जी 9.25। एक काम करो, y की वैल्यू निकालो यहाँ से। कितनी आएगी? 12 माइनस
एक्स। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। एक काम कर लो, इसे फर्स्ट बोल लो, इसे सेकंड बोल लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 48 प्लस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, 12 माइनस एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर, अपॉन का 8 उधर भेज दो, 74। 12 में से 9 घटेगा, कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x, 74। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? -18 -6 -24। 2x स्क्वायर -24x, 2x स्क्वायर -24x। 81 और 9 90, और 90 और 48 138 को उधर ले जाके माइनस कर लो, या 138 को यहीं रहने दो, 74 को इधर ले आओ। ठीक है जी। 2x स्क्वायर -12 और प्लस 64, 24x और प्लस 64। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -4x -8x प्लस 32 इक्वल 0। x कॉमन लूंगा तो x -4, 8 कॉमन लूंगा तो भी x माइनस इक्वल 0। x -4 x -8 इक्वल, तो x की वैल्यू एक तो जाएगी 4 और एक हो जाएगी, ठीक है। अब अगर x 4 है तो y 12 -4 8 हो जाएगा, और अगर x 8 है तो y 12 -8 4 हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये था सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। इसके बाद देखो, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 18 and 16 इफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर 2 4 10 12 14 रिमेनिंग बताने हैं। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे या मैं कराऊं? ट्राई करके देखना, आंसर लाना। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4। 6 ऑब्जर्वेशन का मीन 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दी जाए, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट ओल्ड या ओरिजिनल लिख लो, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 xn। हालांकि इसने क्या बोला है, कितने ऑब्जर्वेशन थे? कितने थे? एक मिनट, 6 ऑब्जर्वेशन थे, तो हमें xn तक तो जाना ही नहीं है। x4 x5 x6, अब हमें इनका मीन दे रखा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस
x4 x5 और अपॉन 6। कितना दे रखा है? 8। मैं इस बात को, ऊपर वाली बात को सिग्मा एक्स आई भी कह सकता हूं, बराबर 8। क्लियर है? न्यू ऑब्जर्वेशंस वाई आई, हर एक पुराने ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई हो गई, तो न्यू मीन क्या होगा? न्यू मीन सिग्मा वाई आई अपॉन एन। अब वाई आई क्या है? 3xi अपॉन एन। 3 कहाँ रहेगा? बाहर। सिग्मा एक्स आई अपॉन इसकी वैल्यू एन क्या है यहाँ पर? 6। एन कितना है? 6। ठीक है ना? ये 6 हो जाएगा। सिग्मा 3xi अपॉन 6। 3 बाहर आएगा, सिग्मा एक्स आई अपॉन 6। इसकी वैल्यू कितनी है? 8। तो आंसर क्या आएगा? 24। ठीक है। फिर इसके बाद वेरिएंस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 1 अपॉन एन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमें कितना दे रखा है? 4। ये पुराना हो गया। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन एन, एन के बदले 6 लिख लो, एन के बदले 6, तो यहां भी 6 लिखना पड़ेगा। 1/6 अंडर रूट 6 सिग्मा वाई आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई आई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 1/6 6 सिग्मा 3xi का होल स्क्वायर माइनस 3xi, 3xi का स्क्वायर, यहाँ 3xi, xi को क्या बोल दूंगा मैं? 3xi का होल स्क्वायर। ठीक है जी। यहां से भी देखो स्क्वायर लगा हुआ है, 3 का स्क्वायर, यहां से भी 12 आएगा, यहां से भी 12 आएगा। 1/6, हाँ, दोनों तरफ से 12 आएगा, 9 यहां से भी और वहां से भी, तो बन जाएगा 6 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, और ये 9 बाहर आ जाएगा, 3। 1/6 रूट 6 सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो आंसर कितना आएगा? 12। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या कहता है। Given that x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations x1, x2, x3, given observations are x1, x2, x3, xn, मीन होगा x1 प्लस x2 प्लस कहाँ तक? xn तक, और अपॉन में n बराबर क्या दे रखा है? x बार। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इक्वल x बार। ठीक है।
इसने क्या बोला आगे, प्रूव डेट द वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन AX1 AX2, तो यहां पर लिखा है न्यू ऑब्जर्वेशंस आर AX1 AX2 AX3 AXN, तो लेट न्यू ऑब्जर्वेशंस आर YI, हम इसको YI से डिनोट कर देते हैं पूरे को, किसे डिनोट कर देते हैं, तो न्यू मीन, ध्यान से समझना, न्यू मीन होगा सिग्मा YI का होली YI अपॉन N, और ये क्या है AXI, अब A आ जाएगा बाहर, सिग्मा कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू है x बार, AX बार हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी बात कर रहा था ये वेरिएंस की, वेरिएंस 1/n का स्क्वायर n सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, ये क्या दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर, क्या दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर। इफ ऑब्जर्वेशंस आर YI देन न्यू वेरिएंस, तो नया वेरिएंस क्या होगा, 1/n स्क्वायर n सिग्मा YI का स्क्वायर माइनस YI का होल स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर n सिग्मा YI के बदले AXI माइनस सिग्मा AIXI का होल स्क्वायर, सॉरी AI नहीं है, केवल A है, AXI। अब देखो A यहाँ से भी आ जाएगा और A यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो ये बाहर ऐसे आएगा, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा पूरा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, A स्क्वायर इंटू 1/n का स्क्वायर n सिग्मा XI का स्क्वायर माइनस सिग्मा XI का होल स्क्वायर, ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, 20 ऑब्जर्वेशंस के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगाए गए, 10 और 2 हैं, कितने हैं, रेस्पेक्टिवली, ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड एट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, रीचेक करने पे पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन 8 है वो गलत है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना, ओमिट का मतलब छोड़ देना, तो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20, मीन क्या है, मीन है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2, ठीक है जी। रॉन्ग आइटम कौन है, रॉन्ग आइटम है 8। अब पहला केस है रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, रॉन्ग आइटम को हमने ओमिट कर दिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया,
तो अब हमें सही मीन और सही स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपका जो इनकरेक्ट मीन था भाई, इनकरेक्ट मीन वो कैसे निकला होगा? वो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन एन से निकला होगा। भाई आपका मीन गलत है ना, आप कह रहे हो ना ऐसा, तो मीन गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपका सम गलत होगा। सम गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन गलत था, है ना। खैर, मीन कितना दे रखा है? 10। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन 20, इसको उधर भेज दो। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई बराबर 200। ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई आया। अब अगर आपको करेक्ट निकालना हो, क्या करना हो, तो आप क्या करोगे? 200 में से 8 माइनस कर दोगे। और अगर रिप्लेस करना हो तो जो रिप्लेस करना है उसको प्लस कर दो 8 को माइनस करके। जैसे सेकंड पार्ट में कहता है रिप्लेस्ड बाय ए 12, तो बच्चों ये हो गया 192। अब यहां करेक्ट मीन 192 अपॉन 19, एक ऑब्जर्वेशन तो ओमिट हो गया ना, 19 धाम 190, 10.1। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। फिर इसके बाद इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर, बात ना करो, 1 अपॉन एन, रूट के अंदर एन, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। भाई इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे आया ना, क्या वो सही नहीं आया? ये वाला 10.1। इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2। 1/, कितना है? 20। रूट के अंदर ये कितना है? 20। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई ये रहा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना? 200। 200 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। 20 को इधर कितना आया? 40। और ये रूट भी इधर भेज दो, स्क्वायर हो गया 20 इंटू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 40,000 इधर लाके जोड़ दो। ये 1600 है, 41,600 हो गया, बराबर 20 इंटू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। इसे कैंसिल, 2080 इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई का बराबर 2080। अब अगर मुझे करेक्ट निकालना हो, क्या करना हो? करेक्ट निकालना हो, करेक्ट। तो भाई जो गलत था और उसे ओमिट करना है, हटाओ, रिप्लेस थोड़ा ही करना है, ओमिट करना है। ये क्या है? सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है, तो 8 का भी तो स्क्वायर करके ऐड किया होगा ना, तो 8 के स्क्वायर को माइनस कर दो। लो जी 2016। अब आप आ जाओ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पर। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन एन, रूट के अंदर एन, करेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस करेक्ट सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। 1 अपॉन एन कितना है? 19। यहां पर भी 19 और यहां पर कितना है? 2016। और करेक्ट सिग्मा एक्स आई
ये रहा 192 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, सॉल्व कर लो। मैं करता हूँ 1/19, 19 की गुणा 2016 से कर लो। कर ली? तो ये हो जाएगा 19 एक 114 और 19 से कम 19। 19 की गुणा किससे करनी है? 16 से। 19 एक 114 और 19 से कम 19 और 11 30 और 19 दूनी 38। 38 304 तो यहाँ से आ गया माइनस, ठीक है। 192 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है जी। 384 माइनस 316, 384 माइनस 16 368, ये हो गया। सही आ रहा है? 1/19 माइनस करेंगे 1440, यहाँ से आ गया। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। 12 बाहर आ गया, रूट के अंदर कौन बचा? 10। 12 गुणा 3.162 अपॉन 19। 12 दूनी 24, 12 छिंग 72 और 1 72 2 74। 12 एकम 12 7 19, 36 और 1 37 बटे में 19। 19 से कम 19 1.998। एक काम करो, अब इसकी फोटो क्लिक कर लो यहीं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट में इसी में एडिट करके करा देता हूँ। एक बार इसकी फोटो क्लिक करो। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में तो हमने ओमिट किया, सेकंड में अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, क्या करूं? -8 करके +12 कर दूं। रिप्लेस का मतलब ये होता है ना, सेकंड पार्ट में क्या कहता है? रिप्लेस बाय 12। तो माइनस करा 8 प्लस कर दिया 12, ये बन गया 204। 200 204 और बटे में कितना हो जाएगा अब? 20। 212 में से 8 घटेंगे 204 ही तो आएगा। हाँ, अब रिप्लेस कर रहे हैं ना हम, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 10.2। क्लियर है भाई यहां तक? अब सुनो ध्यान से, देखो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी कहानी चलेगी। जब आप करेक्ट निकालोगे तो केवल माइनस करके नहीं छोड़ना, प्लस भी करना है। 12 का स्क्वायर 144 तो जाएगा 2160। 2160। अब आप यहां क्या पुट करोगे? 20। और यहां क्या पुट करोगे? 20 गुणा 2160 और यहां 204। क्लियर है? कहां से ही करना पड़ेगा? अच्छा, रिप्लेस्ड बाय 12, रिप्लेस्ड बाय, अब सही है ना? अब इसकी कैलकुलेशन बनाओ। देखो 1/20, 416 का डबल, 216 का डबल 432, डबल जीरो हो गया। 204 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 41616। माइनस करो, यहाँ आएगा 84, यहाँ आएगा 15, 1584। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब 1584 किसका, 1584 का स्क्वायर रूट क्या होता है?
देखो 39 का होता है 1521, 30, हाँ 39.79, ये आएगा ना। 2 से डिवाइड करोगे 19 दूनी 38, 8 9, आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद अगला सवाल जो है वो भी ऐसा ही है, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन का, 20 और 3। बाद में पता चला कि 3 ऑब्जर्वेशन 21 21 18 गलत है। अब सही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, अगर उन तीनों को ओमिट कर दे तो फिर 97 बचेंगे ओमिट करने के बाद। ये सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया, बाकी अगली क्लास में करेंगे।